कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये भाई ये मार्केटिंग का सबसे बिगेस्ट स्कैम है। कहीं रेडिएशन की बात होती है तो कहीं लॉन्ग टर्म डेंजर की बात होती है, लेकिन असल सच क्या है? फ्रायर है वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ है? क्या ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक स्लो पॉइजन है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्रायर है उसका पूरा साइंस क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी डार्क साइड क्या है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एयर फ्रायर होता है कि मिनी कन्वेक्शन ओवन जैसा होता है। अंदर एक पावरफुल हीटिंग कॉइल लगी होती है जो हवा को 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करती है। वो भी एक हाई स्पीड फैन होता है जो वो उस गर्म हवा को फूड के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि फूड के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर बन जाती है। तो जब समोसा आप देखते हो वो इतना स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, तो वो कढ़ाई के अंदर जाता है एकदम हार्ड लेयर बन जाती है ना, सेम वैसी ही लेयर ये बिना ऑयल के बनाता है। कंपनी इसे क्या बोलती है कि रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, इस नाम से इसको नाम देती है। पर कंसेप्ट सिंपल है, हवा के प्रेशर और हीट से आपको डीप फ्राई का फील मिलता है, और वो भी किसके? ऑयल के बिना। इंटरेस्टिंगली ये जो टेक्नोलॉजी है नासा के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है, जहां एस्ट्रोनॉट्स के लिए लो ऑयल एफिशिएंट कुकिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए थे। सवाल ये है कि एयर फ्रायर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तब हमारा काम ऑयल से चल रहा था। तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि इंडिया में ना लास्ट 20 ईयर्स में लाइफस्टाइल लाइटनिंग स्पीड से बदला है। फास्ट फूड कल्चर एकदम एक्सप्लोड हुआ है, और उसके साथ एक्सप्लोड पता है क्या हुआ है? ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, फैटी लिवर, इस तरह की बीमारियां तो बढ़ी। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ का जो ग्राफ है, ये लगा लो कि 2023 ICMR रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 25% अडल्ट्स ओवरवेट है, 20% फैटी लिवर के पेशेंट हैं, और मेटाबॉलिक इश्यूज डेंजरसली कॉमन हो चुके हैं आज की डेट में। अब ये सोच रहे होंगे यार घर का खाना तो पहले ही वैसा बन रहा था, बट आज की डेट में आप ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स जितने भी देख लो, सब कुछ 2 मिनट में घर में आ जाते हैं आपके। अब हमें थोड़ा ना पता है उस वाली किचन में किस तरीके से बना होगा और कितनी बार वो ऑयल यूज़ हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि लोग टेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। यहीं से एयर फ्रायर एक परफेक्ट शॉर्टकट निकल कर आया। टेस्ट का फील भी मिल गया वहाँ पे, और जो तेल था वो भी ड्रास्टिकली कम हो गया। साइंटिफिक रिसर्च भी एयर फ्रायर को डीप फ्राइंग से बेटर बताता है। ये बात ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं एक स्टडी है 2015 जर्नल ऑफ फूड साइंसेस के स्टडी में एयर फ्राइड फूड में 70 से 80% कैलोरीज कम और 90% कम ऑयल ऑक्सीडेशन दिखाया। फिर 2017 की एक स्टडी ने उसने बताया कि एयर फ्राइड पोटैटोज में एक्रिलामाइड, अ टॉक्सिक कंपाउंड, डीप फ्राइड पोटैटोज के कंपैरिजन में 70% कम होता है। 2020 की न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस रिसर्च ने दिखाया कि लॉन्ग टर्म एयर फ्रायर यूज से LDL जो हमारा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स, ये लोअर हो सकते हैं। साइंस क्लियर है, एयर फ्राइंग डीप फ्राइंग से हेल्दियर है। लेकिन परफेक्ट, यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि एयर फ्रायर हार्मफुल रेडिएशन देता है। लोग इसे माइक्रोवेव जैसे ट्रीट करते हैं, बट एयर फ्रायर में कोई माइक्रोवेव रेडिएशन नहीं होती, ये समझना पड़ेगा। इसमें होती हैं सिर्फ थर्मल हीट होती है, कॉइल से निकलती हुई नॉर्मल हीट जो एक फ़ैन डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि WHO के मुताबिक कन्वेक्शन बेस्ड हीटिंग डिवाइसेस, उनमें ना कोई हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है कि ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, साइकोलॉजी के लिए कोई रेडिएशन रिस्क नहीं है। लेकिन अगर कोई एयर फ्रायर को 24 घंटे चला दे तो क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एयर फ्रायर कॉन्टिन्यूस हीटिंग के लिए डिज़ाइन नहीं होता, पहली बात तो ये है। ओवर हीटिंग से जो हीटिंग कॉइल है एक तो वो डैमेज हो सकती है, फायर हजार्ड का रिस्क बढ़ सकता है, और वायरिंग उसकी मेल्ट हो सकती है, और बर्न फूड से VOC फ्यूम्स रिलीज हो सकती हैं जो लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लंग्स तो स्ट्रांग होंगे, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि भाई एयर फ्रायर से निकलने वाला वो अच्छा है आपके लिए। और एक और बात, फूड जो होते हैं वो फूड को इतने लॉन्ग टाइम तक हीट करने से उसमें रिमेनिंग न्यूट्रिशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल, लेकिन बात करने में क्या जाता है, तब हम बात कर रहे हैं हर पर्सपेक्टिव की। तो एयर फ्रायर्स जो है वो सेफ़ है, पर हैबिचुअल कंट्रोल यूज़ के लिए। बट क्या आपको लगता है कि हम कोई भी चीज़ आए और उसको इतना कंट्रोल वे में यूज़ करते हैं? मुझे नहीं लगता। उसका ओवर यूज़ तो होना ज़रूरी है, तभी तो स्टडीज़ होंगी।
तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एयर फ्रायर के ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। रिसर्च दिखाती है भाई, जब लोग किसी फूड को हेल्दी ऑल्टरनेटिव समझ लेते हैं तो वो उसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने लग जाते हैं। यानी एयर फ्रायर के आने से लोग गिल्ट फ्री फ्राइज और चिकन विंग्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाने लगते हैं। सबसे एंड में एक ही बात आती है, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात ही नहीं, आपके सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात है कि ऑल्टरनेटिव आप ढूंढते 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 इतना आगे आ गए आप कि जहाँ से हमने जिस चीज़ के लिए ऑयल के लिए शुरू किया था, लो ऑयल जो एक चीज़ बोला जाती है कि लो ऑयल यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केस ही पूरा उल्टा पड़ गया। तो अब एयर फ्रायर पे बात चली रही है हमारी, तो एयर फ्रायर क्या करता है, क्रिस्पी जो उसका टेक्सचर होता है ना, वो डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे क्रेविंग और भी स्ट्रांग होती है। मतलब डिवाइस हेल्दी है पर ह्यूमन बिहेवियर अनहेल्दी हो सकता है। ये एक हिडन डार्क साइड है। अब एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि एयर फ्रायर्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हाई क्वालिटी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इंसुलेटेड मेटल चैम्बर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं और हाई स्पीड मोटर्स होती हैं, सेफ्टी सर्टिफिकेशंस और BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक्स यूज़ होती है। ये एक हाई प्रिसिजन अप्लायंस है। साथ ही इंडिया में जो डिमांड है 700% से ज़्यादा ग्रो हुई है पिछले 3 सालों में। और हाई डिमांड का मतलब है हाई प्राइस। अगर कोई एयर फ्रायर यूज़ नहीं करता तो क्या वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं। एयर फ्रायर एक कन्वीनियंस टूल है, नेसेसिटी नहीं है। स्टीमिंग सबसे हेल्दी कुकिंग मेथड है, इस बात का आप ध्यान रखना। ग्रिलिंग और बेकिंग भी एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं और सॉटिंग मिनिमा ऑयल में भी हेल्दी रिजल्ट्स देता है। आयरन कढ़ाई नेचुरली नॉन स्टिक होती है और ट्रेडिशनल कुकिंग में फ्लेवर्स भी रिचर होते हैं। मतलब एयर फ्रायर एक ऑप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किसी चीज़ की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एंड में, देखो यही काम आएगा, सेल्फ कंट्रोल। आप कितना भी एयर फ्रायर से ऑयल कंट्रोल कर लो, बट तब तक आप अपने इस जीप का टेस्ट कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इंडिया में एयर फ्रायर के आने से काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं। गूगल ट्रेंड्स में 300% राइज देखा गया है। अर्बन किचन्स फास्टर्स हो गई हैं, जो मील प्रेप टाइम 20-25 मिनट तक रिड्यूस हुआ है और पेरेंट्स एयर फ्राइड स्नैक्स को सेफर ऑल्टरनेटिव समझने लगे हैं। एक मुझे कहावत याद आ गई कि रसगुल्ला खा रो लेकिन निचोड़ गए। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने भी एयर फ्रायर को मॉडर्न हेल्दी लाइफस्टाइल का सिंबल बना दिया है भाई, जिससे डिमांड और एक्सेलरेट हो गई है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। पर कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। एयर फ्रायर के भी डार्क साइड्स हैं, ये शायद आपको कम ही सुनने को मिलेगा, बट आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या डार्क साइड है। एक्रेलामाइड कम होता है पर ज़ीरो नहीं होता है, स्पेशली पोटैटोज़ में। लोग एयर फ्रायर को हेल्दी समझते हैं, समझकर जो उनका फ्राइड टाइप फूड ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लग जाते हैं, जो वेट लॉस के गोल्स को स्लो कर देता है। और इंडियन ग्रेवीज़ और करीज़ एयर फ्रायर में एफिशिएंटली कुक नहीं होती, तो कन्वीनियंस लिमिटेड हो जाती है। चीप मॉडल्स में जो प्लास्टिक लीचिंग का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली 180 डिग्री से ऊपर, और मेंटेनेंस कॉस्ट तो हाई हो सकती है। कॉइल रिप्लेसमेंट जो होता है इसका वो महंगा होता है, फिर भी बेनिफिट्स स्ट्रॉन्ग है। ऑयल 90% तक रिड्यूस करता है, ये तो बात देखो सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 90% तक आपका ऑयल रिड्यूस हो गया। मतलब जहां आप 10 चम्मच डाल रहे थे वहाँ पे आपका 1 चम्मच में काम चल जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि साफ़ सफाई मेंटेन रखता है, क्योंकि किचन के अंदर मेस कम हो जाता है और कुकिंग फास्टर होती है, वेट लॉस फ्रेंडली मील्स बन जाती हैं, और बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग सब एक ही मशीन में हो जाता है। एयर फ्रायर ने मॉडर्न किचन्स को स्मार्ट तो बनाया, क्लीन और हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है। फ्यूचर में एयर फ्रायर्स और एडवांस होंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एआई का टाइम है, स्मार्ट एयर फ्रायर्स होंगे, एआई बेस्ड टाइमिंग होगी उनकी, एडजस्ट करेंगे, और ऐप कंट्रोल्ड कुकिंग होगा। कैलोरी स्कैनिंग और न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन मशीन, जो उनका ब्रेकडाउन है वो मशीन ऑटोमेटिकली आपको करके बताएगी। वॉइस असिस्टेंट से आपका कंट्रोल होगा, और शायद एक ही अप्लायंस माइक्रोवेव, OTG और एयर फ्रायर को रिप्लेस कर दे। बट फ्यूचर में एक सवाल हमेशा सेम रहेगा, क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगी है? एयर फ्रायर ना तो विलन है ना सुपर हीरो है, ये एक टूल है। सही यूज़ करो तो फ़ायदा, गलत यूज़ करो तो रिस्क, और आखिर में हेल्दी रहना एयर फ्रायर पे डिपेंड नहीं करता। ये बात मैं थ्रू आउट द वीडियो बोली है। ये डिपेंड करता है हमारे चॉइसेस पे जो हम आज बनाते हैं। मशीन बस सपोर्ट देती है, डिसीजंस हमारे हाथ में रहते हैं,
और टंग भी हमारी ही रहती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आए, मैं एयर फ्रायर की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ मार्केट में उठा के ले लो, वो हमेशा एक प्रॉब्लम से निकल के आई है। कोई प्रॉब्लम थी तो हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर उसी को प्रॉब्लम बना दिया। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर वो ऑयल रिड्यूस कर रही है तो बेटर है ना कि हम उसके अंदर स्नैक्स वगैरह ट्राई ना करें। हम हेल्दी चीज़ों के लिए जा सकते हैं जो ज़्यादा ऑयल डिमांड करती हैं चीज़ें। सोचना इस बारे में कि सच में क्या ये सही में ज़रूरत है आज के किचन की, या हमारा एक खुद का सेल्फ कंट्रोल ही चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। सोचना इस बारे में।